तो भाई साहब इंस्टाग्राम पे जो द सटायरिकल ध्रुव नाम का जो पेज है जिसका यूज़र नेम है आ बैड इंजीनियर, मतलब एक बुरा इंजीनियर जो है वो अच्छा इकोनॉमिस्ट तो था ही साथ बहुत अच्छा वो संस्कृत का ज्ञाता भी है, बहुत अच्छा वैज्ञानिक भी है, जिसने संस्कृत भाषा पर ही कटाक्ष कर दिया, सटायर कर दिया। एक वीडियो पोस्ट करते हुए दिखाना चाहता है कि संस्कृत भाषा जो है ना तो वैज्ञानिक भाषा है, एक तंज कसता है वो, जिसमें कुछ महिलाएं संस्कृत भाषा की तारीफ कर रही हैं और नासा में कोड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का प्रयोग किया जाता है, वो उसको भी डिनाई करना चाह रहा है अपने सटायर के द्वारा, कहना चाह रहा है कि संस्कृत वैज्ञानिक नहीं है। इनके अनुसार अंग्रेजी वैज्ञानिक है। सुनिए इनका तर्क। मैं जवाब देना चाहूँगा कि संस्कृत जो है दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है। मोस्ट फोनेटिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है संस्कृत। संस्कृत में आप जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं वही बोलते हैं। जिस भाषा में तुम इंग्लिश में सटायर कर रहे हो ना, उस इंग्लिश भाषा को जरा जाके देख लेना कि इंग्लिश भाषा में कितने दोष हैं, कितनी कमियां हैं, जबकि संस्कृत भाषा में कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और वही बोला भी जाता है। इंग्लिश में कई बार जो लिखा जाता है वो पढ़ा नहीं जाता, और जो लिखा और पढ़ा जाता है कई बार वो बात करते समय बोला नहीं जाता। ये इंग्लिश का और संस्कृत के बीच का अंतर है। जो तुम इंग्लिश में अपनी बकबक कर रहे हो ना, वही वाली बात मोदी को गाली दो, इनके लिए बस सरकार का अपोज करो, इनके लिए बस जो देश की संस्कृति की बात कर रहा है उसको अंधभक्त कह दो और कूल ड्यूड बन जाओ। बस यही इन लोगों के बीच चल रहा है। और भारत की संस्कृति की संस्कृत के ऊपर आक्षेप लगाने की इनकी जो विचारधारा है, इनके अंदर की जो टीस है, कुंठा है भारतीय संस्कृति को लेकर, ये जल दिखाती है कि ये भारत से कितनी नफरत करते हैं। मैं आपको जरा कुछ तर्क प्रस्तुत करके बताता हूँ कि जो संस्कृत के लिए आज जो कह रहा है ये बंदा, ये संस्कृत साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, विज्ञान में प्रयोग नहीं हो सकती। तो मैं कहना चाहूंगा आप जाके इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने खुद कहा है कि संस्कृत में विज्ञान के ऐसे कई खोज के तत्व हैं जो मौजूद हैं। वेदों के अंदर अनुसंधान के कई तत्व मौजूद हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी वो जो श्रेय है वो वैदिक ग्रंथों को देते हैं। रॉकेट साइंस उसके जनक जो हैं वर्नर वॉन रॉन, उनके जो गुरु हैं जिनका नाम है हरमन ओबर्थ। और हरमन ओबर्थ जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन किया करते थे। सुन लीजिए भाई साहब, वेदों का अध्ययन किया करते थे जर्मन साइंटिस्ट वर्नर वॉन रॉन के गुरु हरमन ओबर्थ। और वर्नर वॉन रॉन कौन? विज्ञान में सबसे बड़ा अनुसंधान माना जाता है रॉकेट साइंस को। रॉकेट साइंस के जनक, और रॉकेट साइंस के जनक का गुरु वेदों का अध्ययन करता था। ये मैं नहीं कह रहा, जाके द चैरियट्स ऑफ द गॉड्स पुस्तक निकाल लो, जिसके लेखक हैं इरिक वॉन डाइकन। और इन तीनों में ना कोई सनातनी है, ना भारतीय है, ना हिंदू है, और ना ही मोदी भक्त है। इसीलिए याद रखो कि अंधभक्त कहना किसी को बहुत आसान है, डिफेम करना देश को, देश की संस्कृति को बहुत आसान है, लेकिन जब तक जानकारी ना हो ना तब तक बोला मत करो।